उनसे प्रेरणा मिल सके। उसी प्रकार एक राजनेता का धर्म होता है कि जहां भी वो जाए अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके और अपने जो क्षेत्रवासी हैं उनको जागरूक कर सके। उस धर्म की पालना के नाते मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा किसान भाइयों कि जमाना आपने देखा कि आज क्या स्थिति है और आने वाले समय में क्या होगी। मैं ये नहीं कहना चाहता कौन व्यक्ति क्या कहता है क्या नहीं कहता, मैं जैसा भी हूं आप लोगों के सामने हूं, जो भी हूं आप लोगों के सामने हूं, जो कार्य किए वो आप लोगों के सामने किए, जो बुराइयां थी वो आप लोगों के सामने थी। लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा, क्या क्या आप लोगों ने सुना और उन सब का नतीजा हमें भुगतने को मिला। लेकिन मैं तो इतना पूछना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों कि इन 4.5 साल के अंदर आज कोई भी व्यक्ति ये कहने लायक है क्या कि आज आपके यहां काम क्या हुआ? कोई भी व्यक्ति ये कह रहा है कि आज कोटपुतली में स्थिति क्या है? कोई नहीं कहने वाला, क्योंकि हमें तो सिर्फ अपने लोग जो वही काम करते थे बिना अच्छों को, आप देख ले अच्छों कौन से और बुरो कौन। आज इस 4.5 साल के कार्यकाल में कोटपुतली में वो काम हुए जो इतिहास के अंदर कभी नहीं हुए। जब मजदूर किसान अगर बजरी का ट्रैक्टर भी लेकर आता है तो उसका ट्रैक्टर भी थाने के अंदर खड़ा कर दिया जाता है। तू बजरी भर के कैसे लाया, तू अपने पेट भरने के लिए कमा कैसे रहा है, उसके लिए भी उसको थाने में खड़ा कर दिया जाता है, जिसको लोग कहते हैं ग्राम राज। मैं कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, अगर आज आप लोग मकान बनाने के लिए या सेवा बाबा के यहाँ कोई काम चले उसके लिए पत्थर भी लेकर आओगे तो सबसे पहले आपको थाने में मंथली देनी पड़ेगी। अगर मंथली नहीं दी तो आपको ट्रैक्टर को बंद कर दिया जाएगा। ऐसा राज आप लोगों के बीच में देखने को मिला। मैं कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों कि जो लोग बातें किया करते थे कि कुछ समय पहले हमारे युवा थे वो मार्ग भटक गए। अरे मैं तो ये बताना चाहता हूं कि जब मैं विधायक बना, आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं युवा साथियों कि जब मैं विधायक बना तो एलबीएस कॉलेज के अंदर 2900 सीटें हुआ करती थी, तो इन युवाओं के लिए बढ़ाकर हमने 5300 सीटें की ताकि हमारे युवा को कहीं जयपुर या दिल्ली भागने की आवश्यकता ना पड़े और इनको यहां शिक्षा मिल सके। बात करते हैं शिक्षा की, जो लोग अपने गिरबान में झांक कर नहीं देख सकते वो लोग ही ऐसी बातें करते होंगे जिनको ये नहीं पता कि कोटपुतली का युवा कहां पहुंच गया। आज कोटपुतली का युवा आपको चाहे दिल्ली की बात करो चाहे महाराष्ट्र की बात करो, हर क्षेत्र के अंदर अपना कार्य कर रहा है और इस समाज की सेवा करने में सबसे आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाला ये कोटपुतली का युवा है। युवा मेरे बुजुर्गों, आप लोगों ने 5 साल पहले मुझे राजस्थान की उस बड़ी महापंचायत में चुनकर भेजा और मैंने कोशिश की कि कोटपुतली के आम युवाओं को, कोटपुतली के बुजुर्गों को वो सम्मान दिला सकूं ताकि आप लोगों को खुशहाली मिल सके। जिसकी बात किया करते हैं लोग, जिन युवाओं को प्रेरणा देने की बात करते हैं, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं क्या कोटपुतली के अंदर शिक्षा के मंदिर थे जिनसे युवा जाकर वहां शिक्षा ग्रहण कर सके? वो काम भी अगर करने वाला था तो आपका बेटा ये रामस्वरूप कसाना था जिसने 75 स्कूलें आपके गांव में खुलवाई ताकि हमारे युवाओं को, हमारी जो बहन बेटियां यहाँ खड़ी हैं, इनको शिक्षा मिल सके। मैं कहना चाहता हूं साथियों, जिस पाना देवी की आप बात करते हो जिसके अंदर 375 सीटें हुआ करती थी और हमने 1761 सीटें बढ़ाई, आज घटकर वो 1600 सीटें रह गई। किस विकास की बात आप लोग करते हो? ये सोचने की बातें थी। मैं कहना चाहता हूं हमने जब राजस्थान की विधानसभा में गए तो पहली बार जब हमने देवनारायण योजना के तहत स्कूटी योजना लागू की तो आपके कोटपुतली के अंदर पहली बार 29 स्कूटी आई थी 2009 के अंदर। लेकिन वो संख्या बढ़ते बढ़ते जब लास्ट साल 2013 आई, जब 1300 स्कूटियों का वितरण इस कोटपुतली में किया, इन बहनों ने जो गौरव इस कोटपुतली को दिया, पूरे राजस्थान में रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा हमारी बहनों की संख्या रही। किस युवाओं का आगे बढ़ने की बात आज भी। और मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा युवा साथियों, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं जैसा हूं आप लोगों के बीच में हूं।
जब भी मेरे बुजुर्गों पे और मेरे युवाओं पे कोई उंगली उठाएगा तो उनका सामना करने के लिए कोई आए या नहीं आए, लेकिन रामस्वरूप कसाना खड़ा मिलेगा। चाहे उसके लिए कोई मुझे गुंडा कहे, कोई बदमाश कहे, ये सब सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस कोटपुतली की तरफ कोई उंगली उठाएगा ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, आज आप लोगों के बीच में स्थिति क्या है? आज आपने देखा कि सिर्फ जयपुर जिले में 11 तहसीलें ऐसी हैं जब प्रत्येक महीने का बिजली का बिल आता है और उसके लिए हम सबको आवाज उठानी होगी। उस बिल के अंदर 450 रुपए सरचार्ज लेकर आता है, जो किसानों के ऊपर एक अत्याचार का काम करने वाला है। इसके लिए हमें आवाज उठानी होगी और आने वाले समय में आप लोग बिल जमा नहीं करवाए और आपका कोई कनेक्शन काटने आएगा तो यह विश्वास दिलाता हूं, आप आवाज लगा देना, उस आवाज के ऊपर दौरा चलाऊंगा और मैं देख लूंगा कौन वो बिल जमा कराने वाले हैं। उन सबको हमें मुकाबला करना होगा, हमें एक शक्ति से लड़ना होगा। आप लोगों के बीच में पता नहीं किस समय कौन क्या क्या आते रहेंगे, लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हूं साथियों, 5 साल आपने देखा, जैसा हूं जैसा रहूंगा, आप लोगों के लिए कार्य किए, आप लोगों के लिए करता रहूंगा। और कोटपुतली के विकास की बात होगी तो सबसे पहले बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, कोटपुतली के सम्मान की बात करेंगे। और मैं एक बात और दिलाना चाहूंगा मेरे युवा साथियों को, क्योंकि हर मंच पर लोग कहते हैं युवा साथियों, जो कोटपुतली की जनता ने 5 साल पहले जो ताज मेरे सर पर रखा, मैं इस सेवा बाबा के मंदिर में सौगंध खाकर कहता हूं कि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि आपका सर झुक सके। मैंने वो कार्य किए कि आपका सम्मान मिले, आपका सर ऊंचा रहे। अरे कोई भी आपके विधायक के ऊपर अगर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाए तो यह विश्वास दिलाता हूं मंदिर में खड़ा होकर कि कभी राजनीति नहीं करूंगा, कभी आप लोगों के बीच में नहीं आऊंगा। खड़ा होकर कोई भी व्यक्ति बताए, बात करते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, अरे कोई है माई का लाल जो किसानों के लिए इस 4.5 साल में लड़ाई लड़ने के लिए आए हो? या मंच के ऊपर आकर भाषण देना बहुत आसान होता है, लेकिन किसानों के दुख और दर्द को समझना बड़ा मुश्किल है कि किसान की आज समस्या क्या है। कोटपुतली के अंदर अगर किसी की डीपी उठ रही है तो खुश होते हैं कि उसने करवाई थी और अवैध डीपी थी इसलिए उठ गई। अरे तुम भी कुछ हो तो इनके संघर्ष में शामिल हो, इनके दुख दर्द में शामिल हो, ताकि आप लोग इनकी आवाज बन सको और इनके दुख दर्द के साथी बन सको। आने वाला समय आप लोगों का है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, इस मंदिर पर आया हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाने आया हूं कि सेवा बाबा के मंदिर में सेवा बाबा के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, अगर आप लोगों ने फिर राजस्थान की विधानसभा में भेजा तो आपके गांव में न तो बीसीआर भरने वाले आएंगे, न आपको जो लोग जो बिजली नहीं देते, अगर ऐसे अधिकारी इस कोटपुतली में नहीं रहेंगे, वो अधिकारी इस कोटपुतली में नहीं रहेंगे जो किसानों को ट्रैक्टर पकड़ने का काम करते हैं, जो किसानों के ऊपर अत्याचार करने का काम करते हैं और जो मर्डर भी हो जाए तो उस पर भी राजनीति करने का काम करते हैं। ऐसे अधिकारियों को किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा, ये विश्वास दिलाने आया हूं। आपके सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा और वो लड़ाई जो आपके सम्मान को आगे बढ़ाए, उसके लिए सदैव आप लोगों के बीच में रहूंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान, राम राम।